आज आपको कहानी सुनाएंगे शिव ठाकरे की, जो कभी बतौर कोरियोग्राफर सिर्फ 70 रुपए के लिए काम करते थे और उन्हें 25 दिन कड़ी मेहनत करने के बाद जो पेमेंट होता था वो 70 रुपए का होता था। आज वो इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें खुद डांस के अलग अलग फॉर्म सीखने और स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए लाखों रुपए मिलते हैं। इन दिनों शिव ठाकरे सेलिब्रिटी बेस्ड डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 11 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं। अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से उन्होंने अपने फैंस के साथ साथ शो के जजेस यानी मलाइका अरोरा, फराह खान और अरशद वारसी का भी दिल जीत लिया है। हालांकि शिव के लिए डांस की ये जर्नी आसान नहीं रही। उनकी माने तो वो काफी जिद्दी हैं, जिससे उन्हें ठोकर भी खानी पड़ी। शिव खुद को जुगाड़ू बुलाना पसंद करते हैं। दरअसल बहुत ही कम उम्र में पैसे कमाना उनके लिए बहुत जरूरी था। मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए खुद की पढ़ाई का खर्च, घर की जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं होता। शिव ने YouTube से सीखकर दूसरों को डांस सिखाया, पैसे कमाए और अपने सपने पूरे करने की राह पर निकल पड़े। पहले रोडीज, फिर बिग बॉस मराठी 2, उसके बाद बिग बॉस 16 और खतरों के खिलाड़ी 13 जैसे रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर चुके शिव ठाकरे की कुल संपत्ति अब करीब 10 करोड़ रुपए की बताई जाती है। शिव बताते हैं कि अपने करियर में झलक करना मेरी बकेट लिस्ट में था। ये एक इकलौता ऐसा शो है जहां कंटेस्टेंट्स अलग अलग फील्ड से आते हैं। हर कंटेस्टेंट अपनी फील्ड में परचम लहरा चुका होता है। ऐसे में कंपटीशन भी आम नहीं होता। शो ज्वाइन करने से पहले मैं अपनी डांसिंग स्किल्स को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था। मुझे लगता था कि ये तो मैं बड़ी आसानी से कर लूंगा। अब इतने सालों से डांस करता आ रहा हूं, कोरियोग्राफी की है और इसीलिए मैंने बिंदास इस कंपटीशन में भाग ले लिया। हालांकि जब हकीकत का सामना हुआ तो होश उड़ गए। ये जर्नी बिल्कुल आसान नहीं थी। डांस सिखाना आसान था, लेकिन डांस सीखना बिल्कुल नहीं। 2 महीने हो गए शो ज्वाइन किए, लेकिन आज भी कई सारे डांस फॉर्म्स के मुझे नाम तक नहीं पता है। कई फॉर्म्स के नाम तो मैं सही से बोल तक नहीं पाता। शिव कहते हैं कि मेरी बॉडी पहलवानों जैसी है। मेरे आसपास के जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं उनकी बॉडी मेरे मुकाबले बहुत फ्लेक्सिबल है। इस शो में टिकने के लिए फिजिकली बहुत मेहनत करनी पड़ी। पहलवान वाली बॉडी को नॉर्मल करना आसान नहीं है। इस दौरान बहुत सारी चोटें भी आईं। कई बार मेरी बॉडी में जगह जगह सूजन भी आ जाती थी, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। देखिए, हमारे देश में लाखों की तादाद में डांसर्स हैं। मेकर्स ने मुझे बतौर शिव ठाकरे लिया है। इन्हें मुझ पर यकीन है। मैं इनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता। मैं कठिन मेहनत कर रहा हूं ताकि मेकर्स और ऑडियंस और जजेस की उम्मीदों पर खरा उतर पाऊं। पिछले कुछ सालों से बैक टू बैक काम कर रहा हूं, जिसके लिए मैं हमेशा भगवान का शुक्रगुजार रहूंगा। हालांकि एक वक्त आया जब चाह कर भी मैं डांस नहीं कर पा रहा था। थक गया था। मेरा शरीर ही साथ नहीं दे रहा था। मेरी पूरी बॉडी काम करना बंद कर चुकी थी। चाह कर भी मैं अपने पैर उठा नहीं पाता था। कोशिश होती थी कि चेहरे पर यह दर्द झलके नहीं, लेकिन इससे मेरे कोरियोग्राफर कंफ्यूज हो जाते थे और वो मेरी तकलीफ समझ नहीं पाते थे। मैंने गुस्से में भी आकर कई बार रिहर्सल किए हैं, लेकिन फिर हार गया। तब मैंने अपनी मां को अमरावती से मुंबई मेरे पास बुलाया। उन्होंने मेरी हिम्मत बांधी, मेरा ख्याल रखा। उनके आशीर्वाद से मैं फिर से अपने फॉर्म में आ गया। दरअसल मैं काम को लेकर बहुत जिद्दी हूं। इसी जिद की वजह से ठोकर भी लगी। चाहता हूं कि झलक के इतिहास में लोग शिव ठाकरे को हमेशा याद रखें। शिव ठाकरे कहते हैं, जज अरशद वारसी को मेरा डांसिंग स्टाइल बहुत पसंद है। वो अक्सर कहते हैं, तू जो करता है वो पूरी तरह से देसी है। वो मेरे डांस को गली गली में रह रहे डांसर से कंपेयर करते हैं। वैसे तारीफ के साथ साथ मुझे उनसे डांट भी बहुत पड़ती है। दरअसल सभी की तरह वो भी चाहते हैं कि मैं अपने डांस में सुधार लाऊं। मलाइका अरोरा और फराह खान भी मुझे काफी सपोर्ट करती हैं। इन सभी के कमेंट्स को मैं बहुत सीरियसली लेता हूं। पहले मैं खुद को कोरियोग्राफर कहलाना पसंद करता था, लेकिन जब से झलक ज्वाइन किया है तब से एक असली कोरियोग्राफर क्या होता है ये अब समझ में आ रहा है। आज जो कोरियोग्राफर मुझे सिखा रहे हैं उन्होंने तकरीबन 3 साल के कोर्स किए हैं। सही तरीके से ट्रेनिंग भी ली है, जो मैंने कभी किया नहीं। मैंने अपने होम टाउन अमरावती में अपने भाई सतीश ठाकरे के साथ रहकर डांस सीखा। उन्होंने भी कोई डांस ट्रेनिंग नहीं ली थी। वो यूट्यूब या किसी और का डांस देखकर उसमें अपनी क्रिएटिविटी लाते थे और अमरावती के बच्चों को सिखाते थे। असल में मैं उन्हें ही अपना गुरु मानता हूं। सालों पहले जब मुंबई आया तब मुझे डांस सीखने का बहुत शौक था। मैं ट्रेनिंग के लिए कुछ डांस क्लासेस के दरवाजे भी खटखटाता था। उस वक्त 1 घंटा डांस सीखने के लिए करीब 3000 रुपए देने होते थे। जाहिर है उतने पैसे से तो मुंबई में 7 दिन के लिए 2 वक्त का खाना हो जाता।
क्लासेस ज्वाइन करने की बजाय मैंने रेमो डिसूजा, टेरेंस लुइस जैसे कई दिग्गज कोरियोग्राफर्स के यूट्यूब देखना शुरू किया। असल में जो डांस फॉर्म्स मुझे 10 साल पहले सीखना चाहिए था और मैं अब सीख रहा हूं। मैं एक मिडिल क्लास व्यक्ति हूं। छोटी उम्र से ही मैंने कमाने के अलग अलग रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे। सबसे पहला रास्ता मुझे डांस फील्ड में ही नजर आया। मैंने डांस सीखना शुरू किया ताकि कुछ पैसे कमा पाऊं। वैसे डांस सिखाने वाले को कोरियोग्राफर का दर्जा दिया जाता है, लेकिन मैं खुद को जुगाड़ू मानता हूं। मेरा डांस सिखाने का टेक्निक बहुत अच्छा था। मैं लोगों को बहुत प्यार से सिखाता था, बच्चे को बच्चा बनकर सिखाता था और कोई दूसरे डांसर की तरकीब किसी और पर अपनाता और फिर लोगों को वो खूब पसंद आता। यही वजह है कि मैं कुछ ना कुछ करके बस खुद को जुगाड़ू बुलाता हूं। हालांकि मेरी अपनी पढ़ाई की फीस से लेकर घर के खर्चे तक इसी जुगाड़ की बदौलत मैं आगे बढ़ पाया। आज सही मायने में मैं डांस सीख रहा हूं। पहली बार मुझे 70 रुपए मिले थे एक स्कूल में आयोजित एक एनुअल फंक्शन के लिए बच्चों को डांस सिखाने के लिए। मैंने आमिर खान की फिल्म तारे जमी पर का फेमस सॉन्ग बम बम बोले मस्ती में डोले पर कुछ 30-40 बच्चों को सिखाया था। तकरीबन 25 दिनों तक मैंने इन बच्चों को डांस की ट्रेनिंग दी। स्कूल के प्रिंसिपल को मेरा काम पसंद आया। उसके बाद उन्होंने मुझे 10 गाने बच्चों को सिखाने के लिए दिए और मेरी फीस भी दुगनी कर दी। 70 रुपए की जगह मुझे 150 रुपए मिलने लगे। एक वक्त ऐसा भी आया जब इसी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन टीम ने मुझे एक गाना सिखाने के 1000 रुपए भी दिए। ये 70 से 1000 रुपए तक की जर्नी मुझे हमेशा याद रहेगी। वैसे अब वक्त बहुत बदल गया है। पहले डांस सिखाने के पैसे मिलते थे और आज खुद डांस सीखने और परफॉर्म करने के मैं पैसे ले रहा हूं। मेरे गांव में मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता अपना टैलेंट दिखाने का, खास तौर पर बड़े प्लेटफॉर्म पर। कई बार उन्हें सही समय पर सही मार्गदर्शन मिलता ही नहीं। कई बच्चे सपने लेकर मुंबई आते तो हैं, लेकिन अगर वो किसी धोखे का शिकार हो जाएं तो शर्म के मारे गांव लौट भी नहीं पाते। कोई जिम्मेदारी के चलते अपने सपनों से दूर हो जाते हैं तो किसी के साथ कुछ और समस्या हो जाती है। भविष्य में मैं आने वाली पीढ़ी के लिए अमरावती में एक अकेडमी खोलना चाहूंगा। जिस तरह से मैंने अमरावती से मुंबई आकर अपना सपना पूरा किया है, उसी तरह मैं अब अपने गांव के इन टैलेंटेड बच्चों को उनके सपनों के करीब लाना चाहता हूं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि शिव ठाकरे बिग बॉस 16 में हर हफ्ते 5 लाख रुपए चार्ज कर रहे थे। उन्होंने इस रियलिटी शो से करीब 1 करोड़ रुपए कमाए हैं। रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के लिए शिव ठाकरे को 7 से 8 लाख रुपए प्रति एपिसोड मिलते थे। झलक दिखला जा की बात की जाए तो शिव प्रति एपिसोड करीब 8 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। उनकी कुल संपत्ति करीब 10 करोड़ रुपए की बताई जाती है। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद शिव ने अपनी जिंदगी की पहली कार खरीदी थी। उन्होंने 30 लाख रुपए की एक एसयूवी खरीदी। इस कार से पहले शिव ने 2 पुरानी कारें भी चलाई हैं। शिव ठाकरे ने मुंबई में रेस्टोरेंट बिजनेस में भी कदम रखा है। उन्होंने ठाकरे चाय एंड स्नैक नाम से अपना स्नैक जॉइंट खोला है और कहा है कि वो इस रेस्टोरेंट को फ्रेंचाइजी के जरिए कई जगहों पर खोलना चाहते हैं। वो मुंबई, पुणे और बाद में अपने होम टाउन अमरावती में भी इसे लॉन्च कर रहे हैं। उम्मीद है शिव ठाकरे की ये स्ट्रगल भरी जर्नी सुनना आपको अच्छा लगा होगा। शिव ठाकरे की जो जिंदगी है वो बहुत से लोगों के लिए मिसाल की तरह है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।